ओम शांति। आज 20/2/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। तो ग्रहण, जब कभी ग्रहण लगता है स्थूल में तो उसका अर्थ होता है परछाया पड़ जाता है, अंधकार छा जाता है, वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी जो है आज हम कहें देहबान का, इस रोल कॉन्शियस का, प्रिया पलक पूजा जो हमने स्वयं को समझ कर रखा है, तो वो उसी का जो है परछाया, अर्थात हमारी स्वयं की आत्मिक स्थिति हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसी का रोल कॉन्शियसनेस का ही जो है हमें दान देने का है, अर्थात कि बाबा के आगे समर्पित कर देने का है। तो तमो प्रदान अर्थात तम अंधकार होता है। तो आज हम देह भान के अंधकार में फंसे हुए हैं। अंधकार और कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट है, अर्थात अपनी आत्मा की विस्मृति ही है, वो अंधकार है। उसमें से निकल करके हम जब स्वयं की आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो सारी दुनिया भी जो है वो स्थित हो जाएगी, क्यों 800 करोड़ आत्माएं जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब हम ब्राह्मण आत्माएं जो है इतनी अपनी आत्मिक स्थिति पावरफुल बना देती हैं तो उसका जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे सब आत्माओं पे पड़ने लगता है। तो यही बाबा के कहने का भाव है। भी बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। तो हमें यह बात समझने की है कि ये सृष्टि ड्रामा चल रहा है और उसमें हमारी 84 फिल्में होती हैं, मूवीज़ होती है, जिसमें हमें अलग अलग तरह का रोल प्ले करना है। तो चाहे कैसा भी हमें रोल मिले, है ना, कि अगर हमें किसी बीमार का, किसी ऐसे पेशेंट का रोल मिल रहा है या किसी ऐसे इंसान का रोल मिल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा अपनी आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन हर रोल जो है एक्टर अच्छा वही होता है जो रोल प्ले करे। तो इस समय कुछ सारी आत्माओं का रोल ऐसा ही चल रहा है जिसको कि किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब हम यह सोच रख करके और इस रोल को हम प्ले करेंगे तो जो है हम एक तो इससे डिटैच रहेंगे, अर्थात इसकी पीड़ाओं से, चाहे देह की पीड़ा है, चाहे आर्थिक पीड़ा है, चाहे और रिश्तों में पीड़ा है, ये सब पीड़ाएं जो है हमें स्वयं की महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में होंगे। आत्मिक स्थिति में कुछ भी मेरा नहीं होता है, न ये संबंध मेरे होते हैं, न घर मेरा होता है, यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं होता है। तो इतना डिटैच होकर के जब हम रोल प्ले करेंगे तो फिर जो है हमें पता चलेगा कि हम स्वयं एक हीरा आत्मा है और इस समय हमारा हीरे जैसा एपिसोड चल रहा है करके फिर बाबा कह रहे हैं। इसीलिए बाबा देखो आगे कह रहे हैं कि हिसाब किताब, अर्थात जो हमने यह देहबान में रहकर अपने हिसाब किताब बनाए हैं वो चुकतू होते रहेंगे और कमाई, अर्थात कि हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो मजबूत बनेंगे। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं कि एक बाप की अब विचारी याद में रह देहबान को ख़त्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। तो याद, बाप की अब विचारी याद तब रह सकेगी जब हम स्वयं अपनी आत्मिक स्थिति में होंगे। और अविनाशी कमाई वही है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति जितनी जमा करते जाएंगे उतना ही जो है हमें स्वर्ग में पहले आने का चांस मिलेगा, प्लस जो है ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा के कहने का भाव है कि हम जो हैं वो अपनी आत्मिक स्थिति बनाते रहें। फिर दूसरा बोल रहे हैं, बाबा ज्ञानी तो आत्मा बन, औरों की सर्विस करनी है, बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है, 5 विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। तो सर्विस भी वही होगी जब जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में होंगे, चाहे वाचा की करें चाहे मूल सेवा करें। वाचा की सेवा के साथ साथ अगर हम
अपनी आत्मिक स्थिति में होंगे तो उस आत्मा को जो है वो तीर जरूर लगेगा। फिर वरदान में बाबा एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने के लिए बोल रहे हैं। बनाने वाले हिम्मतवान भव। तो बाबा संगठन में रहते बाबा कह रहे हैं कि हर एक के ऊपर ये जिम्मेदारी है, लेकिन हम स्वयं के ऊपर पहले समझे कि हमें एक शिव बाबा की मत में ही रहना है और एक बाबा की रस ही लेनी है, रसना ही लेनी है, एक ही रस में रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर धरनी फलदायक हो जाएगी। धरनी अर्थात कि हम जिसे समझा रहे हैं, एक तो स्वयं की बुद्धि भी स्पष्ट होगी, क्योंकि जितना जितना हम दूसरों को समझाते जाएंगे उतना उतना पहले हमारी बुद्धि को टच होगा। हमारी बुद्धि को टच होगा तो वो जो है वो दूसरों की बुद्धि को भी जो है वो टच कर सकेगा। तो उसकी बुद्धि में भी आएगा कि नहीं, हम आत्मा ही हैं। जो आज अलग अलग आत्माएं रोल कॉन्शियस में डूबी हुई हैं, तो उनकी धरनी रूपी बुद्धि को भी टच होगा। तो बाबा उसके लिए साइंस का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे साइंस वाले जो ऐसी इन्वेंशन निकाली है कि अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल निकला, ऐसे ही जो है साइंस साइलेंस का बल भी है कि साइलेंस के बल से जो है अर्थात जितनी साइलेंस का बल क्या है, हमारी मूल स्थिति। तो जितना जितना उसमें रहेंगे तो वो प्रत्यक्षता होगी, अर्थात हमारे अंदर जो हमारी आत्मिक स्थिति प्रत्यक्ष होगी और प्लस जो है उनकी भी होगी। तो बाबा कहेंगे जब स्वयं निर्विघ्न अर्थात क्या, अर्थात हम रोल से न्यारे होंगे जितने जितने, और एक की लगन में मगन होंगे, एक मत होंगे, एक रस होंगे, तो वो अन्य आत्माएं भी जो है वो सहयोगी बनेगी, अर्थात कि वो भी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का प्रयत्न करेंगी। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं जो अभिमान को शांत समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। अभिमान किसका है ना, अभिमान किसको होता है? जो रोल कॉन्शियस हो, जो स्वयं को देह समझता हो, तो वो ज़रूर उसको ईगो आएगा ही, और ईगो को वो अपना मान लेगा या कहेगा यही सही है, तो वो निर्माण अर्थात वो आत्मिक स्थिति में कभी स्थित नहीं रह सकता है। अच्छा, ओम शांति।